सभी बच्चों का आर्यन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सभी बच्चों को एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में लोग अंतर समझ नहीं पाते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो आज आप लोगों का यह कन्फ्यूजन हम लोग दूर करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, पहले तो आप परिभाषा को समझेंगे कि एक ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात जो हो 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। और ये देख रहे हैं आप, द्विघात बहुपद का यह वास्तविक रूप है। द्विघात बहुपद का यह वास्तविक रूप है। तो द्विघात बहुपद के वास्तविक रूप को आप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप। और द्विघात बहुपद मान लेते हैं एग्जाम्पल से आपको, क्या जैसे कोई भी समझ लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 2 हमने रखा, तो यह क्या है? द्विघात बहुपद है। हाँ, एक बात और है, आप इसमें समझेंगे कि जो a का मान है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसका यह माना जाएगा कि यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख लिया। चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण में देखिए, केवल हम लोग द्विघात बहुपद को 0 के बराबर या 0 के बराबर रख कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है। यह अंतर आप लोगों में द्विघात बहुपद होगा, जब आप उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वह कहलाता है द्विघात समीकरण। तो यह भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और द्विघात समीकरण है, तब इसके दो शून्यक मिलेंगे। हम इन शून्यकों को अल्फा और बीटा मानते हैं। शून्य का तात्पर्य यह है कि इसमें द्विघात समीकरण में यक्स के जो हैं दो मान आएंगे। हमने एक को माना अल्फा और एक यक्स को हमने मान लिया बीटा। तो अगर आपको निकालने के लिए बोले कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे यक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू यानी शून्यकों का गुणनफल आता है सी बटा ए। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।